भाइयों, अभी आप एक उस सार शब्द के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कली युग में सिर्फ एक राम नाम, एक सार शब्द, एक सतनाम तारने वाला है। और कोई भी ऐसा जाप मंत्र जंतर, कोई जुगती जतन जग हवन तीर्थ कुछ भी नहीं है जो कल युग में इस हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सार शब्द। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था, शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर बंटवार। कि जब भी आप गुरु अपनाओगे, कौन सा गुरु अपनाना है? जो शब्द की जानकारी रखता हो, जो सार शब्द की जानकारी रखता हो, जो आदि नाम की जानकारी रखता हो, जो मूल नाम की जानकारी रखता हो, जो निज नाम की जानकारी रखता हो, उस गुरु को प्राप्त करना है, उस गुरु की बात माननी है, उस गुरु से वो जुक्ति सीखनी है। वही गुरु अपने शब्दों के राही थोड़ा थोड़ा करके आपको उस सार शब्द की धुन से मिला देगा। क्योंकि सार शब्द जो धुन है, जो प्रभु परमात्मा है, जो सनातन ब्रह्म है, जो कबीर देव है, जो आदि राम है, जो शाश्वत ब्रह्म है, वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है और उसका नाम ही जीव को मुक्त करने वाला है, जीव को बंधनों से छुड़ाने वाला है, काल कर्म के दायरे से बाहर निकालने वाला है। वही नाम जब सुरती के साथ जुड़ जाता है तो सुरती यहाँ का माया का मोह, आशा तृष्णा मनसा चाच तेरा हवस, काम क्रोध लोभ अहंकार, जितनी भी जगत कायनात रचना के बीच की वस्तुएं हैं, जो 5 तत्व और 3 गुण से बनी हुई हैं, माया रूपी हैं, इससे वो सूरती फिर आस्ता 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 अपना मोह कम करती हुई उस प्रभु परमात्मा से इश्क प्रेम प्यार भक्ति में लीन होती जाती है। लेकिन वो परमात्मा स्वयं आता है उस सूरती को लेने के लिए, जोड़ने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए। क्योंकि ये जो सूरतियां हैं, ये बच्चे हैं उस प्रभु परमात्मा के, वो ढूंढ रहा है। इस कली में लिखा है कि कल युग में नाम जो है वो तारेगा, वो जगदीश उसी का राज चलेगा। और जितने भी जीव हैं, ये सब के सब जितनी भी राह उस परमात्मा की भक्ति में लगी हुई है, जो प्रचलित धर्म चल रहे हैं, पंथ चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, ये सभी के सभी रास्ते एक रास्ते पे आके मिलेंगे। वो कौन सा रास्ता है? वो सार शब्द का है, वो जगदीश का रास्ता है, जगदीश का राज है। वो सारे दरिया उस समुद्र में मिल जाएंगे और फिर ही ये कलयुग में सतयुग जैसा मोल हो जाएगा। लेकिन वो प्रभु परमात्मा खुद ही दया मेहर करके, अपनी बख्शिश करके, अपने इश्क में आके उन रूहों को अपने साथ मिलाता जाएगा, उन आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को शुद्ध करता हुआ अपने साथ मिलाएगा। जो जो जमजोरा से बचने की कोशिश कर रही होगी, जो आत्माएं अपने इस माया लोक से मुक्त होने की कोशिश कर रही होंगे, वो प्रभु परमात्मा अंतर्जामी है, सर्वज्ञ है। वो कण कण की जानता है, गट गट की जानता है, कौन सा जीव कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पे मेहनत कर रहा है, उससे मिलाप करने के लिए। वो आदि पिता है, वो आदि जनक है। हम सब उसी के स्वरूप से विछड़ के जहाँ
मन और माया की नगरी में आए हुए हैं, इसलिए बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म पा रहे हैं। कभी किसी जूनी में चले जाते हैं, कभी किसी जूनी में चले जाते हैं, क्योंकि हम पिछले जितने भी युग जन्म हुए हैं कभी भी सार शब्द के साथ नहीं मिले, उस सतनाम आत्म राम की पहचान नहीं की, इसलिए बार बार इसी भूल भुलैया की गलियों में घूम रहे हैं। कभी कुत्ता बन जाते हैं, कुत्ते का चोला छोड़ते हैं तो सूर बन जाते हैं, सूर का चोला छोड़ते हैं तो गधा बन जाते हैं, गधे का चोला छोड़ते हैं तो मक्खी बन जाते हैं, कभी मच्छर बन जाते हैं, कभी सरगीड़, कभी मगरमच्छ, कभी बैल, कभी गाय, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी दरख्त पौधा, कभी देव, कभी अवतार, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश, गणेश, कभी बीरा, इवन के कभी कभी ब्रह्म का रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन रहते हम इसी लक्ष्य राशि जोनियों में हैं, दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, जन्म और मरण के विस्कल साइकिल में पड़े रहते हैं, कभी भी उस भव सागर के पार नहीं होते, क्योंकि हमारे पास इस भव सागर को पार करने वाली नौका ही नहीं है, जहाज ही नहीं है। इसलिए हमें बार बार मरना पड़ता है, जहीं गोते खाने पड़ते हैं, कभी किस जोनी में, कभी किस जोनी में। जब से ये आत्मा वहाँ उस प्रभु परमात्मा सनातन ब्रह्म आदि राम अल्लाहु अकबर से बिछड़ के आई है, परमेश्वर से आई है, उस शब्द धुन से बिछड़ के आई है, ये जोनी खानी के चक्कर में पड़ी हुई है और दुख ही दुख उठाती रहती है। ये नहीं कि ये कोशिश नहीं करती, हर जन्म में, हर युग में इसने कोशिश की है कि उसकी प्राप्ति हो जाए, वो प्रभु परमात्मा से मिलाप हो जाए, आदि राम सहज सुख अनंत के घर में दोबारा पहुंच जाए, परम गति को प्राप्त हो। मगर जो इसी आत्मा से जो शक्ति ज्योति प्रकाश निकलता है, ये हमसे भूल हो गई। हम सोचते हैं ये परमात्मा और ये है मन का रूप, अलख की ज्योति, जिसको अलख निरंजन बोलते हैं। ये झिलमिल नूर के रूप में, ये तेज रूप में, जो महातेज रूप में, ये हमें गुमराह करती रहती है। हम जितने नीचे उतरते हैं उतने ही दलदल में फंसते जाते हैं और फंसे हुए हैं, तभी आज तक हम आजाद नहीं हुए, उस परम गति को प्राप्त नहीं हुए, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचे, आद नाम की याद ही नहीं आई, हमें सार शब्द को मालूम ही नहीं हुआ। बहुत कम संतों ने जिन्होंने आज तक भक्ति की है, उससे प्रेम किया है, वाणी लिखी है, समझाई है, विचार क्यास जो भी लगाया है, अखरी 52 अक्षरी लैंग्वेज की मदद लेके जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथ बनाए हैं, समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, अंत में कहते हैं नेति नेति। भाई जो आपको उसी प्रभु परमात्मा के बारे में अभी तक इन वेदों में बताया गया है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब क्लियर है कि वो कोई और है। और गीता के अंदाता भी कहता है कि भाई 3 पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है और एक इन दोनों से भिन्न है, जिसको उसने निरक्षर बोला हुआ है। लेकिन उसको जहाँ तक ज्ञान था वो वहां तक ही बता सकता है, क्योंकि जो निरक्षर और परम अक्षर है वो साथ इकट्ठे रहते हैं। वो प्रभु परमात्मा और उसकी जाई, निरक्षर जाई है, जो ज्योति शक्ति तेज पुंज है, जो जाई है, ये परमात्मा नहीं है, ये वो सनातन ब्रह्म नहीं है, ये आदि राम नहीं है, ये कबीर देव का स्वरूप नहीं है, मुझे ज्योति शक्ति ही रूप धरती है, यही रंग रूप रेख में आती है, यही महाठगनी है, यही नर आकार लेती है, नारी आकार लेती है, और ये इसी नर और नारी के देह में सभी जीवों को डाल के 5 तत्व और 3 गुण का पसारा करके 25 प्रकृतियों में बांध देती है। जो वास्तव में, असल में, मूल में परमात्मा है, वो इससे भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है, निराला है। लेकिन हम इस निराकार के रूप में, ये निराकार ही आकार ज्योति स्वरूपी झिलमिल नूर तेज और महातेज पुंज
धारण करती है। इसी में इसने एक शीश रखा हुआ है और नकल की हुई है उस प्रभु परमात्मा की, उसको अंड बोलते हैं। वहां ज्योति का जो ऊपरला सिरा है और धरती का बीच का सेंटर है, इसके बीच में सभी जीवात्माओं को इसने फंसा के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, बंधनों में रखा हुआ है। त्रिगुणी माया ने सभी को कर्म के दायरे में रखा हुआ है। यही शर भगवान को हो या धर्म राया साथ लेता है। चार जमदूत इसी मन से प्रकट होते हैं, जय विजय रम कुरम, और जीव को बांधने वाले हैं। यही आत्मा ने भूल की है। हमारे निज स्वरूप ने जब नीचे झांका तो उसको तेज पुंज प्रकाश नजर आया, और वो कनेक्शन जो था शब्द धुन से, सार शब्द से, मूल अका अनामी से हमारा छूट गया। वो परमात्मा स्थिर है, निश्चल है, अचल है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, निर्विकार है। वो किसी जोड़ी में नहीं आता, वो बदेही है, उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, उसका कोई देही नहीं है, उसका हाथ मुख कान चेहरा माथा शीश नहीं है। वो है वास्तव में परमात्मा जो धारण करता है, रूप लेता है। ये तो माया है, शक्ति है, आदि माया है। कर नैना दीदार में आता है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखा। ये जो शरीर हमारा बनाया है, पैरों से लेके तले से सिर की चोटी तक, ये झूठी नकल है। ये बाजी मारी है माया ने हमें गुमराह करने के लिए, आत्मा को गुमराह करने के लिए। ये मन की मूर्त है, ये मन का शरीर है, शैतान का शरीर है, काल का शरीर है, पिंजरा है, किराए का मकान है। इसमें जो वस्तु परमात्मा की आई है वो आत्म है, वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो अजर है, अमर है। वो एक जीनी से जीनी, बरीक से बरीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म धुन है, आवाज है, साउंड है। और वो मेन सोर्स सार शब्द समुंदर जो धुन रूप है, उससे बिछड़ के आई हुई है। उसी ज्योति शक्ति को नीचे जब देखा तो उसने सोचा यही परमात्मा है, नीचे उतर गई। और जब से उतरी है तब से कष्ट, क्लेश, दुख, दर्द, चिंता, जन्म, मरण, ईर्षा, बैर, विरोध, छल, कपट, निंदा, चुगली, परदन, परनारी, परपुरुष कुकर्म में लगी हुई है। ये नहीं जानती क्योंकि इसने अपने मूल को, आदि पिता को, आदि राम को, शाश्वत ब्रह्म को, कबीर देव को, परमेश्वर को, अल्लाह अकबर को, हुक्म को भुला दिया है, जिससे ये प्रकट हुई थी, जिससे प्रकट हुई थी। इसलिए ये 5 तत्व और 3 गुण के दलदल में इस आदि माया अष्टंगी के लोक में आके जान फंसा दी है और बार बार दे देती है। जब दे देती है तो दंड मिलता है। कबीर साहब ने कहा है, दे दरे का दंड। भाई जब आपने दे ले लिया तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप बंधन में आ गए, बंदे बन गए, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण कर्म के दायरे में आ गए, 5 तत्व के दायरे में आ गए। जहां आप आदि में थे, शुरू में थे, सनातनी थे, वो दाम आप भूल गए, वो आदि घर आप भूल गए, वो आदि राम आप भूल गए, वो सार शब्द आप भूल गए, वो अपना निज स्वरूप जो अपना धन था राम नाम भूल गए, उस आत्म राम को आप भूल गए, जिस प्रभु परमात्मा ने अपने इश्क में आके अपने स्वरूप से अपने जैसी आत्माएं बनाई थी। है तो वो भी आत्म, आप भी आत्म हो,
लेकिन वो परमात्मा है, बड़ा परमात्मा है, बड़ी आत्मा है, वो परम तत्व है, आप तत्वों में आगे। इसलिए आप उसके बच्चे हैं। जब तक वो प्रभु परमात्मा अल्लाह अकबर, आदि राम, सनातन ब्रह्म, कबीर देव, शाश्वत ब्रह्म, शांत ब्रह्म परमेश्वर फिर से दया नहीं करता, आपको खुद अपने इश्क में नहीं बुलाता, नहीं मेल कराता, नहीं जोड़ता, आप कभी भी आत्मा के बल से, इस मन के शरीर के बल से उससे मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत गुणी ज्ञानी आलम फाजल फकीरों ने, गुरुओं ने, संतों ने, परम संतों ने उसको क्या कहा है? खुदा, खुद आ, खुद आ, खुद आ, खुदा। भाई हम तो अंधे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, हमारी कोई बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, विवेक नहीं है। तो खुद आ, खुद ही उतर, खुद ही प्रकट हो। अगर आसपास भी है तो हमारी सूरत को मेल ले। तभी कबीर साहब ने कहा, सूरती करो हमारी साइया, हम हैं बबजल माही। कहते हैं भाई हम तो जन्म और मरण के चक्कर में हैं, तुम प्रभु खुद ही दिया करो, मेहर करो, बख्शिश करो, अपना प्रेम इश्क बरसाओ और हमारी सूरत, हमारी आत्मा को सूरत रूप, धुन रूप, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक, पतली से पतली धुन का रूप बनाओ, ताकि हम तेरे स्वरूप तक पहुंच सकें, तेरे स्वरूप को जान सकें। बेशक हम तेरे जैसे ही हैं। जब भक्ति करते करते, इश्क करते करते ये आत्मा ये एहसास करती है कि वो प्रभु भी मेरे ही स्वरूप का है, जिस वस्तु की मैं बनी हूँ उसी वस्तु का वो परम पिता, परम तत्व बना है। इसलिए ये कह उठती है, जो तू है वही मैं हूँ, जो कोई है वैसे ही मैं हूँ, कोई तो है जैसी मैं हूँ, सो तो है जैसी मैं हूँ। जो कोई है वो कोई है, सो कोई है, वो कोई है वैसी मैं हूँ। पर ऐसे कहने से मुक्त नहीं होती। बेशक जे जुग जन्मों तक ऐसे कहती रहे, ये माया का स्वरूप को ही बोल रही है। हम जब लग जाता है तो समझो वो माया ही है, वो निरक्षर ही है, जाई ही है, परछाई ही है, वो सत्य नहीं है। वो सत्य की परछाई को देखकर बोल रही है, मैं भी वैसी हूँ। और कुछ संत तो कहते हैं, भाई तुम आत्म रूप हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। भाई जब स्वयं ब्रह्म हो तो फिर भक्ति किसकी कर रहे, ढूंढ किसको रहो, फिर दुखी क्यों हो, फिर जन्म मरण के चक्कर में क्यों, फिर गधा क्यों बन रहे हो, कुत्ता क्यों बन रहे हो बार बार, कष्ट क्लेश, फिर बीपी क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, हृदय रोग क्यों हो रहा है, फिर एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, फिर आपके तन मन रूप है इतनी चिंता, इतना रोग, कष्ट, क्लेश, दुख, दर्द क्यों आ रहा है? अगर स्वयं ही ब्रह्म हो, स्वयं परमात्मा हो। आत्मा का मतलब आदि से आ, वो परमात्मा का स्वरूप तत्व माया में आया हुआ है। जब तक ये माया में आदि वाला ही तत्व माया में घूम रहा है, हम दुखी हैं, हम बूंद हैं, वो समुंदर है। बेशक हम लहरों के जरिए, दरिया के जरिए हमने वहां वापस पहुंचना है। हम नहीं पहुंच सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हमें समर्था नहीं है। वो सब विधि समर्थ है। वो कहा अनामी पुरुष जो है वो अडोल, अबोल, सत्य,
निश्चल, फिर अविनाशी, अजर, अमर, अजोनी, वो वाला परमात्मा जब दिया मेर करके हमें मिलाए, जागृत करे, चेतन करे, चैत्य करे, फिर ही हमें हमारा विवेक जागता है। फिर हम महसूस करते हैं कि कोई तो स्वरूप है जिसके से हमने मिलना है या जिसने हमें अपने स्वरूप में समाना है। प्रभु परमात्मा आदि अनादि काल से एक सा चला आ रहा है। वो ना घटता है ना बढ़ता है, ना हल्का है ना भारा है, ना सरगुण है ना निर्गुण है। वो 5 तत्व 3 गुण से न्यारा है, निराला है, अन्य है इनसे, शर अक्षर निरक्षर से। कबीर साहब ने तो जहां तक कह दिया शर अक्षर ना ही निरक्षर, वो तो है परम अक्षर। अब तो क्लियर कर दिया पूरी कायनात में वो परम अक्षर ने 3 प्रभु नीचे ठहराए हैं, मगर जो निरक्षर है, ज्योतिष रूपी है, शक्ति रूपी है, झिलमिल तेज और महातेज पुंज रूप है, ये उसकी परछाई है, ये उसका वचन है, ये उसकी श्वास से निकल के आ रही है। यही आदि माया है, आदि ओंकार है, आदि ओंकार नाद है, जो शब्द प्रकट कर रहा है, नारी प्रकट कर रहा है, नर प्रकट कर रहा है, ज्योति शक्ति प्रकट कर रहा है। जब तक ये ज्ञान हमें नहीं होता तब तक हम इस माया को नहीं छोड़ते। माया का, आदि माया का ज्ञान होना भी हमें बहुत जरूरी है। हमने भक्ति करनी है परम अक्षर की, जो अवगति है, गति परे है। जहां तक ज्योति है वहां तक गति है, आना जाना है, जन्म मरना है, दुख दर्द है। मगर वो प्रभु परमात्मा, परमात्मा, परम तत्व कहा जिसका कोई नाम नहीं है, अनाम, अनामी पुरुष जिसको बोलते हैं। पुरुष इसलिए बोलते हैं कि वो परमात्मा है, वो रचनहार है, वो पिता है। रचना बच्चे सब पिता से ही आते हैं। वो आदि पिता, आदि राम। और ये ज्योति शक्ति, झिलमिल नूर, तेज, महातेज, ये आदि माया है, ये आदि माया है, ये आदि माया है। अब हमारा विवेक इतना जागृत हो जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। हम तो इस 5-7 फुट शरीर में बैठे हुए हैं। वो जो हमारा मूल है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो एक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, जीनी से जिन्नी धुन है, सोंड का टुकड़ा है, फ्रैगमेंट ऑफ सोंड है, जिससे लाइट निकल रही है। लाइट हमारी माया है, ऐसे ही प्रभु परमात्मा की वो ज्योति शक्ति माया है। माया मीन जो दृष्टमान चीज आती है, जो नजर अंदर से और बाहर से दिखती है, नजर महसूस होती है, इसको माया कहा गया है। यही सृष्टि की रचना करती है। देही बदेही, बदेही तो इससे ऊपर है, देही रूप धारण करती है। लेकिन वो प्रभु परमात्मा, वो कबीर का स्वरूप बदेही है, सार शब्द है, निज स्वरूप है, वो दोनों का समुद्र है। वो सभी आत्माओं से बना हुआ है। जितनी भी सकल सृष्टि में आत्मा है, वो उस अलेख स्थिर निश्चल प्रभु के स्वरूप पर ठहरी हुई है, अपना अमृत रूपी आहार ले रही हैं और निरंतर उसके साथ केल कलोल बातचीत उसकी स्तुति कर रही हैं। आत्मा की बोली को केल कलोल करके कहा गया है। वो समुंदर, सुख का सागर,
दया का सागर, इश्क का सागर, प्रेम का सागर कहा गया है। सभी की सभी आत्मा उस पर आधार लिए हुए हैं। वो स्वयं प्रभु सब विधि समर्थ कहा अनामी अलेख है, निराधार है। वो उसको पिल्लर नहीं है, वो किसी का सहारा नहीं लेता, वो किसी बोली भाषा अखरी लैंग्वेज में नहीं आता। साइंस ज्ञान विज्ञान उसको नहीं ढूंढ पाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण उस तक नहीं पहुंच सकता। ये शारीरिक ज्ञान, ये मन का ज्ञान, ये प्रकृति का ज्ञान वहां तक नहीं ले जा सकता। ये बावनी अखरी लैंग्वेज से हम मदद लेके उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अक्षर आज तक कोई भी आला जंतर मंतर तंत्र नहीं बना है, कोई जोग जुक्ति नहीं बनी है कि हम उसको पकड़ सकें, उसके स्वरूप को जान सकें, पहचान सकें, एहसास कर सकें। ये वाला कार्य हमारी सुरती आत्मा की जो जानने की पहचानने की शक्ति है वो करती है। मगर उसका चेतन होना, जागृत होना, चैत्य होना, एक्टिव होना, जागना बहुत जरूरी है। और वो प्रभु परमात्मा अपनी दया मेरे इश्क में आके उन आत्माओं को चुनता जाता है, जागृत करता जाता है, टच करता है, छूता है, मिलाप करता है, दया बरसाता है, अपने निज स्वरूप अपने निज घर को ले जाने के लिए प्रकट हो के इस कल युग में विश्वावीश में जगदीश स्वयं जोड़ रहा है। वो सार शब्द स्वयं प्रकट हो के अपनी किरणों के कारण अपनी किरणों से मेल मिलाप कर रहा है। वो सार शब्द है, मूल नाम है, आदि नाम है, गुप्त गैप है, फिर भी इस कली में प्रकट हो के जीवात्माओं को अपनी शरण में ले रहा है। क्योंकि ये उसकी मर्जी है, उसकी दया है, उसकी मेहर है, किसको कहाँ कब कैसे जोड़ना है, कैसे अपने दायरे में लाना है, किसको पहले शब्द के साथ जोड़ना है, किसको बाद में जोड़ना है, किसको पाक पवित्र पहले करना है, किसको बाद में करना है दयालु कृपालु रहमान रहीम हमेशा दया करने वाला प्रभु है। वो कभी अपनी दया से पीछे नहीं हटता। जिसका उदार जप करना चाहे कर देता है। वो नहीं देखता कि कोई कितना महापापी है, कितना मूर्ख है, कितना ज्ञानी है, किस जात से है, किस मुल्क से है, किस धर्म से है, किस कुल से है, गोरा है, काला है, लेडी है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, हैंडीकैप्ड है, कैसा। जब वो चित्त अपना उद्धार करने के लिए बना देता है, फिर उद्धार कर देता है और सभी का करेगा, प्रकट हो के करेगा, धुन सुना सुना के करेगा, सूरती को खींच खींच के करेगा, मिलाएगा, कभी छुप जाएगा, कभी प्रकट होगा, परख परख के करेगा। बिलस रहा इस धुन को बिलसेगा, बिलसाएगा, नचाएगा, मिलाएगा, अपने से जोड़ेगा। गुण अब गुण चित्त नहीं कृपाला। वो ना किसी के महापाप देखता है, ना महापुण्य देखता है। कोई राजा रंक है, फकीर है, गुणी है, अनपढ़ है, पढ़ा है, लिखा है, आंखों वाला है, नहीं है, कानों वाला है, नहीं कानों वाला है, पूरा शरीर है, आधा है। जब वो उद्धार करने आता है, उद्धार कर देता है। परम गति, सहज सुख, आनंद, कार्य में सिद्धि, वो बंदी छोड़ निज स्वरूप हृदय है। वो शब्द धुन है, वो सार शब्द है, वो सुख का सागर है। जो भी जीव अपनी श्रद्धा से, अपने इश्क से, प्यार से, भक्ति से ये
सोचेगा, विचारेगा, विवेक जगाएगा कि मेरा मूल वो परमात्मा है, आदि परमात्मा है, सनातन ब्रह्म है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। 3 लोग में बार बार भांति भांति अनेक अनेक जन्म लेके दुखी हो रहा है, जमजोरा से छूटने की कोशिश कर रहा है, जन्म मरण से परे जाना चाहता है, दुख दर्द से छूटना चाहता है, इस 3 लोग के अंदर से मुक्ति पाना चाहता है। वो अब उक गया है, ना उसको किसी गुरु ने सही गाइड किया है, ना किसी पंथ ने राह दिखाई है, ना कोई आश्रम से पता चला है, ना देवी देवते गाइड कर सके हैं, ना आलम फाजिल कर सके हैं, ना कोई पीर फकीर सही रास्ता दिखा सके हैं। वो जीवात्मा उक गई है। अब परमात्मा को लिए जब वो तड़पेगी, बिरा पैदा करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, देखेगी, निस दिन हर रोज क्षण क्षण उसकी याद में बिलखेगी, तो वो परमात्मा स्वयं जब बच्चा रोता है तो माता दौड़ के आती है, साफ करती है, दूध पिलाती है, सीने से लगाती है। ऐसा ही स्वभाव उस प्रभु परमात्मा सनातन ब्रह्म का है, आदि राम का है, कबीर देव का है। वो नहीं रह सकता, मगर हमें ऐसी वीरा तड़प नहीं है, हमारे अंदर अभी तक ऐसा इश्क नहीं हुआ। इश्क में मरे तो बबजल करे, एक बार जीते जी इश्क में मर कर देखो, वो प्रभु कैसे प्रकट होता है। वही खुद प्रकट होगा, वो आपसे आपको मिलाएगा। किसी भी जीव, गुरु, साधु, संत, महात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे का पूरा परमात्मा लाके आपकी सूरती तक पहुंचाए। वो स्वयं भू है, स्वयं करता है, सब विधि समर्थ है, राई से पर्वत कर देता है और पर्वत को राई कर देता है। जहाँ आज हिमालय नजर आते हैं, कभी समुन्द्र का, जहाँ मैदान नजर आते हैं, कभी हिमालय का, वो सब विधि समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सबके दिलों की जानता है। आत्मा के अंदर क्या है, परमात्मा सब कुछ जानता है। मन की क्या ख्वाहिश है, प्रकृति क्या कर रही है, वो सब जानता है। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। वो प्रभु परमात्मा मध्य मध्य सब रचना के समाया हुआ है और सारी सूरतियां हंसों को उसने अपने शरीर पर ठहराया हुआ है। और जहाँ वो रहता है अपने इर्द गिर्द ज्योति और शब्द रखा हुआ है। वो ना तो पुरुष है ना नारी है, वैसे उसको पुरुष पुरुष करके संबोधित साधु संत महात्मा करते आए हैं। लेकिन ना वो शब्द है ना वो अक्षर है, क्योंकि वो किसी भी बोली भाषा लैंग्वेज में नहीं आता है। उसका रंग रूप रेख नहीं है, उसका माथा शीश हाथ मुख कान कुछ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, भाई वो तो मेरा विदेही स्वरूप है, निज स्वरूप है, मैं आदि नाम जैसा हूँ, मैं सार शब्दी स्वरूप हूँ। इसलिए कबीर साहब ने बार बार कहा है, शब्द गुरु को कीजिए। भाई वो सार शब्द को गुरु बनाइए, उसको मानिए गुरु। शब्द गुरु को कीजिए, बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर बटवार। जगह जगह अपने स्वार्थ के कारण जीव गुरु बने हुए हैं, लेकिन हमने कौन सा गुरु अपनाना है? जो शब्द भेदी हो, शब्द की जानकारी रखता हो। कौन से शब्द की? सार शब्द, जो सत्य नाम है, जो आदि नाम है, मूल नाम है, निज नाम है। उसको लिखा दे, बता दे, हमारी सूर्ति को जोड़ दे। ये नहीं मानने के बाद दिलासा दे, मानने के बाद कहे जब तुम चोला छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसी मुक्ति नहीं लेनी, ऐसे जीव गुरु के पास नहीं जाना है। वहां तो धोखा है, शंका है, परम है।
जीते जी सब धोखे मिटाने हैं, जीते जी सब परम मिटाने हैं, और जीते जी सब शंका मिटानी है। इसी नरदेही में हमने उस प्रभु परमात्मा को पाना है, सनातन ब्रह्म को लखना है, महसूस करना है, उसकी प्राप्ति करनी है। वो खुद स्वयं करवाएगा, लेकिन कुछ एफर्ट तो हमने भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिछड़े हम हैं उससे, वो नहीं बिछड़ा है हमसे। जरूरत हमें है उसकी। वो भी अपने बच्चों को चाहता है सुखी हो जाए, शांत हो जाए, सहज सुख मिले इनको, चैन से रहें, अमन से रहें, इनकी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूं, सब सुविधा दूं। ये मेरे से बिछड़ के दुखी हो रहे हैं। मगर मिलाप करने का उसने क्या तरीका रखा है कि स्वयं वो आता है, हमारी सूरती रूप बनाता है, पहले धुन रूप, और फिर धुन से धुन मिलती है। धुन को ही शब्द कहा गया है, और धुन को ही शब्द, धुन को ही परमात्मा कहा गया है। हम एक छोटी सी फ्रेगमेंट ऑफ धुन लाइट हैं, और वो समुंदर है, और लहर उड़ती है, उसको नाम कहा जाता है। जो नाम इस किरण रूप से जुड़ता है, फ्रेगमेंट ऑफ धुन से जुड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, हम वासी उस देश के। अब देखो, उसको देश कहा हुआ है, ठीक है, और कहा हम वासी हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, आदि अनादि काल से रह रहे थे वहां से। हम वासी, हम बोला हम रूहे, हम जीवात्माएं। पुण्यात्मा कहाँ रहती थी पहले? सूरतियां कहाँ रहती थी? वहां प्रभु परमात्मा के दरबार में, उसके देश में। हम वासी उस देश के, वासी का मतलब वहां वास था हमारा, हम रह रहे थे उधर, निवास करते थे, हमारा स्वरूप वहां था, प्रभु परमात्मा के निराधार के देश, लोग धाम। हम वासी उस देश के जहां जात, उधर कोई जात नहीं थी, एक जैसे स्वरूप थे सभी के। जात वर्ण, वहां वर्ण भी नहीं थे, काल ने बांटा वर्ण, ब्राह्मण बना दिए, क्षत्रिय बना दिए, वैश्य बना दिए, शूद्र बना दिए, फिर आगे और कई बन गए। हम वासी उस देश के जहां जात, कोई जात पात नहीं थी, सब एक जैसे थे, इश्क और प्यार से रहते थे, इकट्ठे रहते थे, उसकी महिमा करते थे, गुणगान करते थे उस प्रभु का। कभी कोई ईर्ष्या बैर विरोध नहीं था, नफरत नहीं थी, कोई जात नहीं थी वहां, सभी जीव रूप में थे। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण, कोई वर्ण नहीं था, कोई काला गोरा नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, कोई एक जैसे थे। जात वर्ण कुल भी नहीं था, वही परमात्मा पिता था और सब उसका कुल था, सभी रूह उसकी थी, सभी हंसों का वहां वास था। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं था। जब ज्योति शक्ति को हमने देखा नीचे उतरे, तो फिर इसी ने, क्रूर चंद ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने हमें बांटना शुरू कर दिया। उस प्रभु को भी बांट दिया, हमारे स्वरूप को भी बांट दिया, अलग अलग कर दिया, 5 तत्व और 3 गुण में फंसा दिया, गोरे काले बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ये भाषा बोली बना दी, बाबरी अक्षरी लैंग्वेज बना दी, इतनी उलझन पैदा कर दी, इतने परम पैदा कर दिए, शंका पैदा कर दी, सूत को उलझा दिया और हमें कर्मों के बंधनों में डाल दिया। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा हो रहा, दे मिलावा नहीं।
वहां धुन रूपी धुन से मिलाप होता है। वो हमारी सूरती धुन रूपी है और वो परमात्मा प्रभु सनातन ब्रह्म धुनों का समुद्र है। धुन से धुन में मिलना है, शब्द मिलावा हो रहा, दे मलावा नहीं, वहां दे नहीं जाती। दे ये ज्योति शक्ति झिलमिल नूर तेज मां तेज पुंज है, जहां तक सीमित है मन, जहां तक सीमित है ऊपर नहीं जाता। संतों ने इसको अविद्या कहा है, अंधकार कहा है, लेकिन देखने में ये ज्योति शक्ति ज्योति निरंजन कहलाया जाता है। हमने इसके भी पार जाना है। ये तो ज्योति स्वरूपी खुद आरती उतारता है, खुद भक्ति करता है, उस प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाता है। ये ज्योति स्वरूपी हाकिमा, हाकिम किसको कहते हैं? जो जीवात्माओं पे जुल्म करता है, वो राजा जो हमेशा जुल्म करता रहता है। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, ये ज्योति स्वरूपी हाकिमा दिन अमल पसारा है। कहते हैं भाई नीचे की सृष्टि की रचना इसने की है, पसारा किया है, सभी जीवों को तीन गुणी माया में बांधा है, बंधनों में डाला है। गुरु नानक साहब ने कहा था, अव्वल अल्लाह, वो एक नंबर परमात्मा जो सनातनी है, आदि है। उसने क्या किया? शुरू में अपने स्वरूप से ज्योति निकाली, नूर निकाला, कुदरत निकाली। अव्वल अल्लाह एक नंबर टॉप का सुप्रीम लॉर्ड है, जो परम तत्व है, परम आत्मा है, कहा नामी है। उसने क्या किया? अव्वल अल्लाह नूर अपाया, वो ज्योति शक्ति को प्रकट किया अपने शरीर से और अपने इर्द गिर्द ठहरा दिया। वो जाई तैयार कर दी, देख ली, ये हमारे आत्मा वो परमात्मा से प्रकट हुई जो ज्योति। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, नूर को प्रकट किया, पैदा किया, उत्पत्ति की, बनाया और अपने इर्द गिर्द रख दिया। अव्वल अल्लाह एक नंबर परमात्मा ने नूर पाया, कुदरत नाम दे दिया और जीवात्मा को बांध दिया इसने। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, प्रकट किया, पैदा किया और ठहराया और इसको नाम दे दिया कुदरत के सब बंदे। इसी ज्योति ने, नूर ने सभी जीवात्मा को कर्मों के अधीन बांध दिया, बंदे बना दिया, बंधनों में डाल दिया। पहले तो आजाद थे, मुक्त थे, स्वयं थे, अपनी मर्जी से रहते थे, खाते थे, पीते थे, स्तुति करते थे, महिमा होती थी, अजर अमर शरीर, अविनाशी शरीर था। कहाँ फंस गए? ज्योति शक्ति नूर के चक्कर में फंस गए। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे इतने रुए नीचे आए और सबको बांध दिया इस ज्योति शक्ति ने। क्रूर चंद ने, ज्योति निरंजन ने, काल भगवान ने, ज्योति स्वरूपी एक नूर ते सब जग उपजे। यही नूर है, यही ज्योति शक्ति है जिसने नीचे की रचना की, अचिंत पुरुष यही है। इसी ने रोशनी दे दे के सूरतियों को प्रकाश दिया। इसी ने खंड, दीप, पताल, लोहा, गैलेक्सी, मेगा स्टार, मिल्की वे, जो कुछ भी नजर में आता है, दृश्यमान है, सारे का सारा मन भी, माया भी, आदि ओंकार नाद भी, पांच शब्दी जो बजता है, जो ज्योति निरंजन नाम से शुरू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, जिसको सतनाम कहते हैं। तो ये शक्ति है, सिमरन शक्ति है, पर लास्ट में सतनाम सतनाम का जाप करते रहते हैं। इसमें बांध दिया, अवस्था
नीचे नीचे उतरती गई, मुद्रा मन की भी आ गई और जीवात्मा भी नीचे उतरती गई। मन और सूरत नीरद का साथ लेके, जो नीरति है ये मन रूपी है, ये मन जो परछाई है साथ वाली वो है, और सूरत धुन है। जो जीवात्मा होती है उसमें नीरत भी होती है, मन भी होता है और नीति सूरती भी होती है। इसलिए सूरत और नीरत को, मन को भी जगाना जरूरी है, चेतन करना, और सूरती को भी। जो नीरत है ये आवाज सुनती है सूरती की, और सूरती सुनती है शब्द की। जो शब्द परमात्मा है सतनामी रूपी है, सत्य है, आदि जुगादि से सच चला आ रहा है, पीछे भी सच था, अभी भी सच है, आगे भी सच है। वो प्रेजेंट है, उसने रहना ही रहना है, कायनात रहे जाना रहे, प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो। जो उसके साथ जुड़ गया वो अजर अमर अविनाशी हो गया, स्थिर हो गया, निश्चल हो गया, अडोल हो गया, अवोल हो गया, अजूनी हो गया, अमर हो गया, अजर हो गया। इसलिए वो सार शब्द, कबीर साहब ने कहा सार शब्द बिन किन पाई मुक्ति, पर जब तक वो नहीं मिलाता तो आपकी मुक्ति नहीं होनी है। वो खुद धुन उतर के आएगी, आप घट मस्तक में आपकी सूरती को खींचेगी, मिलाएगी, आस्ता 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 करके ले जाएगी, और फिर वो निरंतर धुन, वो धुन निरंतर जो है वो अखंड समुन्दर की, सुख सागर की धुन है, उससे लहरें उड़ती हैं प्रेम और इश्क की। वो जब आएगा पूरी कायनात के बीच से होता हुआ आपको मिलेगा, आपका रोम रोम चूमेगा, प्यार करेगा, इश्क करेगा। वो प्रभु परमात्मा महाप्रभु महा इश्क है, तभी आपका रोम रोम आत्मा का जरा जरा मन का महसूस करेगा, वाकया परमात्मा प्रेम करता है। यही परमात्मा है जिससे हम बिछड़ के आए, वही महा इश्क महाप्रेम का सागर है। वहां सुखी थे, अजर अमर अविनाशी थे, मगर स्वयं ही अपना स्वरूप जाई देख के हम नीचे उतर गए। इसलिए जब तक वो वेदी, वो गुरु मीन जो अंधेरे में अज्ञान को मेट के ज्ञान दे, हमारा अंदर रोशन कर दे, वो फिर से उस ज्योति से पार उसी शब्द धुन में ले जाए, अंधेरे को दूर करता हुआ, चीरता हुआ इस ज्योति शक्ति के परे ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। वन हु ब्रिंग लाइट मीन्स ज्ञान, एक्सपीरियंस कराए, अनुभव कराए, अनुभूति कराए, उस अलेख प्रभु को लखा दे, अलख निरंजन के पार ले जाए, जिसको कोई नहीं लग सकता उसको लखा के छोड़े, उसके ऊपर अगम अकहा नामी तक ले जाए। वो गुरु पूरा है जो आत्म स्वरूप को लखा दे, मिला दे, एहसास करा दे, सूरती को अपने मूल से मिला दे। उसका भेद उस गुरु के राही, वो परमात्मा, वो हृदय स्वरूप शब्द सार पहले तो गुरु के शीश पे उतरता है, और फिर उसके राही गुरु का होना क्यों जरूरी है। वो सार शब्दी गुरु, उसके राही, उसके वचन से, उसकी शक्ति से, उसकी दया से, मेहर से जीवों को मिलता है। आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ। वो गुप्त था, गुप्त रखा गया था। अब विश्वास आया है, अब तक तो ईसा मूसा वाले ही बढ़ रहे थे, अब जगदीशा खुद टेक ओवर करेगा, कंट्रोल करेगा, घर घर तक जाएगा, घट घट तक जाएगा, आत्म आत्म तक जाएगा। पहले पाप पवित्र शुद्ध करेगा, कर करके
फिर जोड़ता जाएगा। फिर अखंड धुनी, अखंड ज्ञान धीरे 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 जीव को देता जाएगा अपने स्वरूप का। ये उसकी महिमा है, उसकी दया मेहर है। बलहारी गुर अपने जिन गोविंद दिया बताया, वही शब्द गुरु स्वयं अपने आप को लखाता है, बताता है कि ये मेरा निज स्वरूप है, इसको लखो। मैं आसपास ही हूं, मैं विश्वास में हूं, विषम में वास, पूरी कायनात के बीच में हूं। विश्वास, विषमवास, वासुदेव वास करता है मध्य मध्य सब रचना के। कबीर सब कहते हैं पुरुष कहूं तो पुरुष है नहीं, क्योंकि जो मेल रूप जा फीमेल रूप जा देई रूप ये माया ज्योति शक्ति तेज पुंज धारण करता है, ये परमात्मा नहीं है, ये मूल नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, ये ज्योति शक्ति है, आदि माया है। अतः पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, पुरुष दया माया के माही। भाई ये तो माया प्राप्त करती है, ज्योति शक्ति पैदा करती है, इसलिए वो जो स्वरूप है वो पुरुष भी नहीं है, बेशक उसको पुरुष पुरुष करके कहा गया। फिर कहते हैं शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द बेया माया के माया। जितनी भी बोली भाषा आखिरी शब्द बनते हैं, यही माया आदि माया बनाती है, यही पैदा करती है, यही लैंग्वेज बनाती है, यही धर्म बनाती है, यही मुल्क बनाती है, यही व्याकरण बनाती है, यही पाक पवित्र ग्रंथ रखती है, यही अवतार ऋषि मुनि रचना करती है आखिरी शब्द वाली। कहते हैं शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द बेया माया के माही। ये शब्द बावनी अक्षर भी माया के बीच में है। अब शब्द भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, और जो निज स्वरूप है वो उस प्रभु परमात्मा का वो विदेही है, वो सार है, आद नाम है, निज नाम है, मूल नाम है, ज्ञान रूपत है, अव्यक्त है, छुपा हुआ है, अदृश्य है और प्रकट है। हम जीवों को उसकी तलाश करनी है। वो हमारा आदि पिता, आदि जनक, वही माता है, वही पिता है, दीन बंधु भाई बहन, हमारा सका रिश्तेदार वही है। उसको छोड़ के हम आए हैं और जहाँ डले डोरे हैं, कभी ज्योति को मानते हैं, कभी किसी इष्ट को मानते हैं, कभी पत्थर को मात नवाते हैं, चेतन राम को जुगाते हैं, कभी ईंटों को पूजते हैं, कभी संगमरमर को, कभी किसी धातु को, हीरे जवाहरात को, कभी चांद को, कभी सूर्य को, कभी तारों को, कभी सितारों को। कहाँ कहाँ शीश नहीं नवाते। अपना आत्मराम को छोड़ के, अपने आद पिता को, निज स्वरूप को छोड़ के कौन कौन सी गलियों में खजलनी होते बेकार ढूंढते फिरते हैं। जुगो जुग हो गए अनादि काल से, कहते जुग जन्म हो गए हमारे शंका में, परम में, तोके में झमते और मरते, कुत्ता बनते, कभी सूर बनते, कीड़ा मकोड़ा मच्छर सांप बिच्छू तरमूड़ी वृक्ष पानी के जीव, कभी पितर, कभी भूत, कभी जिन, कभी प्रेत, कभी देवते, कभी देवी, कभी कुलदेव, कभी अवतार, ऋषि मुनि, कितने जन्म हो गए। आज तक क्यों नहीं हमें मुक्ति प्राप्त हुई? क्योंकि हमें वेदी गुरु नहीं मिला, सार शब्द को बताने वाला नहीं मिला, हमें जगाने वाला नहीं मिला,
हमें चेतन करने वाला नहीं मिला, हमें जागृत अवस्था में रखने वाला नहीं मिला। हम सोए रहे माया के मोह में, काम वासना के शिकार हुए, क्रोध के शिकार होते रहे, जोनी खानी भटकते रहे, लोभी हो गए, लालची हो गए, स्वार्थी हो गए, अहंकारी हो गए। किस बात का अहंकार? इसी माया तत्व और गुण का। हमारी कोठी बड़ी है, हमारा पुत्र बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी जमीन है, इतना राजपाट है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतना सोने, इतना चांदी, इतने हीरे मणिक लाल, इतने दरबारी, इतने नौकर, इतनी ऊंची पदवी, इतना ऊंचा ओहदा। हम गुणी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम पंथी हैं, हम गुरु हैं, हम चेले हैं, हम ऋषि हैं, हम मुनि हैं, हम देवते हैं, हम हालिम, हम फाजल, हम भाई, हम पंडित, हम हाजी, हम काजी। ये कभी छोड़ा ही नहीं, त्यागा ही नहीं। ढोंग दिखावा करने शुरू हो गए, घर बार छोड़ दिया, कपड़े नीले पीले रंग, पगमी पहन लिए, मूड बना लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा रख दी, विभूत मल ली, उल्टे सीधे लड़क गए, योगा करने शुरू हो गए, नत रखने, व्रत रखने, रोजा, नमाज, धर्म स्थल पर जाना शुरू कर दिया। मन अंदर नहीं गए, मंदिर बाहर बना दिया। उसकी चर्चा नहीं की, सतरूप की चर्च में विनती प्रार्थना शुरू कर दी। गुरु शब्द गुरु, सार शब्द गुरु क्या कहता है, उसके वचन पर अमल नहीं किया, अपनी ईंटों पत्थरों का स्थान बना दिया, देवी देवल बना दिए, पितर पूजा शुरू कर दी, हनुमंत देवी देवते पूजे, अवतार पूजे। अपना जो निज स्वरूप था, जो आत्म राम था, सतनाम था, अंदर जो धुन हो रही थी, जो शब्द उठ रहा था घट मस्तक पर, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाज रहा। जागे ही नहीं, चेतन ही नहीं हुए, विवेक ही नहीं मिलाया, बुद्धि विवेक से काम ही नहीं लिया, ना सोच विचार किया। भाई हम चेतन आत्म राम जागृत चेतना हमारे अंदर है और हम नर जीवों को पूज रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के आगे माथा रगड़ रहे हैं, लेट लेट के सजदे कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो माया है, दृश्यमान है, जो दिसे सो तो माया, जो है सो तो कहया न जाई रे, सेना बहना क्या समझाए, जो गुंगे का गुड़बाई रे। सेना बहना, भाई साधु संत महात्मा भी कहते हैं, जो समझाते हैं बताते हैं, इशारे, गुंगे को गुड़ देख के वो इशारा जाता है, भाई इसका स्वाद क्या है, ऊ करता है, वो इशारे देता है, समझाने की कोशिश करता है, जैसा वो है तैसा रहे, कहे कबीर विचार। कहते हैं भाई वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, वो महसूस करने की वस्तु है, वो तब महसूस करने का है। कौन करेगा, किससे प्राप्त होगा? वो सूरती रूप जब हमारी आत्मा की ताकत जागेगी, चेतन होएगी, फिर ही हम उसका अनुभव करेंगे। अणु किसको बोलते हैं? वो छोटे सा छोटा कण, बारीक से बारीक, शुद्ध से शुद्ध, बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म, जो सबसे छोटा कण है उसको अणु बोलते हैं, जिसको एटम बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्रिया हो रही है, उसके सब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या है,
जब हम इतने छोटे हो जाएंगे, उसको देख सकेंगे, तब हम उस प्रभु परमात्मा को भी महसूस कर सकेंगे। विश्वास जब पूर्ण होगा कि वो प्रभु है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है, सभी संतों महात्माओं ने बताया है, वो है, वो सार शब्द रूप में पूरे मध्य मध्य सारी कायनात के बीच में रम रहा है, ना कहीं ज्यादा है ना ही कम है, वो एक जैसा है, एक रूप है, एक रस है, एकम एक सब जगह है। उसी को हमने इस मन बुद्धि ज्योति शक्ति के कहने पर बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है, उसके अनेक नाम कर दिए हैं, उसके अनेक धर्म बना दिए, अनेक जाता, अनेक कुल। जीव आत्माओं को भी, उस परमात्मा को भी हमने गलती की है बांटने की, और अब ये गलती हमने ही सुधारनी। अब इलाज भी हमने ढूंढना है, हमने फिर से उसी एक प्रभु में जाके मिलाप करना है। सभी मुल्क के सभी धर्म, सभी जातें, सभी कुल, वो रास्ते वहां जाके मेलने हैं, मिलाप करना है। वो प्रभु चेतन है, महाप्रभु महाप्रेम है, इश्क है, प्यार है, और इस प्यार को, प्रेम को, भक्ति को हर गट गट में जगाना है। ये ज्ञान हर घर, हर गट गट तक पहुंचाना है। चाहे जीव समुद्र में हो, जमीन पे हो, आकाश में हो, देवलोक में हो, नरक में हो, पृथ्वी पे हो, गुफा में हो, पहाड़ में हो, जहां भी वो जीव प्रभु का अंश कहे कबीर, ये राम की अंश जो सूरती है, ये उस प्रभु परमात्मा का हिस्सा है। ये धुन रूप है, इस धुन को उस धुन से मिलाना है। इतना इश्क, इतना प्रेम, इतना विवेक जगाना है कि वो प्रभु परमात्मा आदि अनादि काल से जो ढूंढ रहा है, वो खुद ही अपने इश्क में आके हमारी सूरती को अपने संग मिला ले। स्वयं वो खुद ही आ जाए। अल्लाह एक नंबर का अल्लाह, मूल आ मोला, सनातन ब्रह्म, आदि राम, सनातन राम, जो शुरू से यही धुन रूप परमेश्वर ईसा का खुदा है। यही हजरत मोहम्मद साहब का अल्लाहू अकबर है। यही धुन, यही नामदेव का शब्द है, यही नानक का हुक्म है, यही राईदास का सतनाम है, यही कबीर का आद नाम है, यही सब संतों, महंतों, ऋषि मुनियों का आदि नाद है। ओंकार नाद नहीं, ओंकार नाद भी आता है रास्ते में, पहला पहाड़ उसी का आता है। ओंकार नीचे किया, ये करता मत मान, शब्द कबीर का पर्दे में बचा, शब्द कबीर का पर्दे में बचा। नाम कबीर का पाई के कहाँ मुक्ति को रोए। भाई ये जो चार मुक्तियां हैं, जगत के जीव जिसका लालच करते हैं, इनसे परे पांचवी मुक्ति है। ये चार की चार ज्योति निरंजन निरक्षर ज्योति स्वरूप भगवान क्रूर चंद ने अपने हाथ में रखी हुई है। कबीर सब कहते हैं, चारों मुक्तियां चारों निरंजन लीना, पांचवी मुक्ति किन बिरले चीना। वो पांचवी मुक्ति वो सार शब्द निज नाम आद नाम से पाई जाती है। कबीर साहब ने जहां तक कह दिया, भाई ये मन ना तो शर्म भगवान की भक्ति करने से काबू आएगा,
ना अक्षर की भक्ति करने से आएगा और ना ही निरक्षर की ज्योति तकने से, देखने से, ध्याने से काबू आएगा। इसको काबू करने का एक ही परमात्मा का आदि अनादि काल से शब्द चला आ रहा है, जो परमात्मा का अपना बनाया हुआ निज स्वरूप है। सार शब्द जब आवे हाथा, ताको काल नवावे माथा। तब जे काल भगवान उसके आगे झुकता है, उस जीवात्मा के जिसकी पहुंच, जिसकी सूरती की पहुंच उस सार शब्द तक हो जाती है। सार शब्द उसको जब अपने स्वरूप में पाप पवित्र शुद्ध करके, प्योर करके अपने आप से मिला लेता है, अपने समुद्र में डाल देता है, फिर वो काल उसके चरणों में झुक जाता है। इसी काल, इसी मन शैतान को हमने पकड़ना है और पकड़ने की जुक्ति इस कल युग में सार शब्द है। सार शब्द, सार शब्द है, जिन्नी से जिन्नी, बरीक से बरीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, घट मस्तक पर उस प्रभु परमात्मा के स्वरूप से प्रकट होती है। इसलिए हमें वो मुक्ति, वो द्वार, वो परम गति, वो सर, वो सुख, वो परमानंद सुख जीते जी प्राप्त करना। मरने वार की कोई गारंटी नहीं। जो मर के गया उसने नहीं बताया मिली कि नहीं मिली मुक्ति, कहाँ पहुंचा, कोई किस जोनी में गया, किस दरबार में पहुंचा। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जीवन ही करे मुक्ति निवासा, मन में प्रंत किन देखे, झूठी आशा, झूठी दिलासा। भाई ये जो आशा दिलासा दी जाती है ये झूठी है। आप जीते जी अपने शरीर के अंदर जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, ये नरदेही आपके पास है, यही राह है, यही रास्ता है। इसी के राही उस सार शब्द तक पहुंचना है। जिनका देही छूट गई फिर बदेही स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकते आप। देही से ही उसको लखना है, देही में रहते ही उसको लखना है। श्वास श्वास उसका सूरती से ख्याल करना है, तवज्जो जोड़नी है, क्योंकि हमारी श्वास श्वास बहुत कीमती है। श्वास श्वास का मतलब जब तक चल रही है, ये हमारी श्वासों की पूंजी है, इससे वो राम नाम का धन कमाना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवानी है माया रूपी वस्तुओं को, तत्वों को इकट्ठा करने में। हमें क्या लेना है अपनी गुणी माया से, हमें क्या लेना है पांच तत्व से। ये तत्व नष्ट होते हैं बार बार, आज देही है कल नहीं होगी, मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि में चले जाएगी। वही तत्व अपने अपने स्वरूप को चले जाएंगे वापस, गुण भी चले जाएंगे। हमें गुण नहीं चाहिए, तत्व नहीं चाहिए, गुण नहीं चाहिए, हमें अपना निज स्वरूप धुन चाहिए। धुन 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 वो अल्लाहू अकबर की कुन चाहिए। कुन 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 कुरान में है लिखा अल्लाहू अकबर के लिए। भाई जो अल्लाह का निज स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। कुन फैकुन, जिससे वो परमात्मा सारा कुछ स्वरूप से बनाता है। अल्लाह ताला परमेश्वर, वो शब्द चाहिए, वो होली सिपरट चाहिए, लोगाज चाहिए। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा। जो कुछ भी दुनिया का बनाया शब्द ने बनाया है, शब्द के बिना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शब्द ने ना बनाई। यही शब्द धुन, सार शब्द, आदि नाम, सार नाम, मूल नाम, गुप्त नाम, गैब नाम, और कहा अनामी, जिसका कोई नाम नहीं, जो बोली भाषा
नहीं आता, हाथ नहीं पकड़ सकते, पैर नहीं जा सकते, मुंह स्वाद नहीं ले सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन माया उसको नहीं पकड़ सकते। वो वाला राम प्राप्त करना है, वो परम गति देता है, वो सहज सुख देता है, वो धर्मराय के कागज फाड़ता है, वो चित्रगुप्त के लेख मेट देता है, वो जमदूतों को भगा देता है, वो जीते जी मुक्ति देता है, वो परम आनंद में ले जाता है, वो अजर अमर कर देता है, वो अविनाशी कर देता है, वो थिर अडोल अबोल निश्चल घर में हमें अपने निज स्वरूप सुख सागर में ले जाता है। हमें जैसे कैसे भी हो बिना तड़प प्रेम इश्क भक्ति करके गुरु के वचनों को मानकर वेदी के ज्ञान को जानकर जो वो कहता है वैसे वैसे कहते जाना है। अगर वो सत्संग सुनने को कहता है, ज्ञान सुनने को कहता है, वीडियो देखने को कहता है, ऑडियो सुनने को कहता है, वो सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना और ज्ञान अमोलक बुनते जाना, बुनते जाना, बुनते जाना। हमें तो अपने निज स्वरूप आदि नाम तक जाना है। कबीर साहब ने कहा जूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। कोट नाम कौन से हैं भाई? करोड़ों के हिसाब से नाम है और लाखों के हिसाब से गुरु है और अरबों के हिसाब से शिष्य है। ताते मुक्त ना होए, यूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए। आदि नादि काल से जंतर मंत्र तंत्र सब दे रहे हैं, नाम छुपा रहे हैं। ताते मुक्त ना होए, इनसे मुक्ति नहीं होती, बंधन नहीं कटते जब तक वो बंदी छोड़ खुद बंदरों को नहीं तोड़ता। अपने इश्क प्रेम में आके हम सब उसके बच्चे हैं। जब तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसकी याद करेंगे, वो जरूर आएगा, वो नीचे आएगा, वो यकीनन आएगा। लेकिन हमें उसके स्वरूप पर, उसकी मौजूदगी पर ईमान लाना होगा, विश्वास लाना होगा, तभी वो परमात्मा आएगा। यूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम गुप्त जाग बिरला बूझे कोई। वो प्रभु का आद नाम है, शुरू वाला सनातनी नाम है, सनातन नाम है वो गुप्त जाप। उसका क्या है कि जाप जो है गुप्त है। गुप्त का मतलब जाप करना ही नहीं है भाई, ना सिमरन करना, ना ध्यान करना, ना भजन करना, ना कोई कुछ करना है, वो खुद ही करेगा। खुद खुदा जाता है, वो काम उसका है, हमारा नहीं है। हमारा इश्क लड़ाना है, प्रेम करना है, भक्ति करना है, प्यार करना है, उसको खोजना है, ढूंढना है। इसलिए हम बच्चे हैं, हम माता पिता के लिए तड़पेंगे, वो जरूर आएगा। यूं तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम मूल नाम गुप्त जाग बिरला बूझे कोई। बिरले का क्या मतलब? किसी अरबों खरबों में एक दो बंदे को पता चलती है कि परमात्मा का निज स्वरूप क्या है, कैसे मिलता है, कैसे आता है, कैसे प्रकट होता है, किस चीज का बना है, हमारी आत्मा क्या है, माया क्या है, ज्योति क्या है, शक्ति क्या है, मन क्या है, ओंकारनाद क्या है, ब्रह्म क्या है, अक्षर क्या है, निरक्षर क्या है, क्षर भगवान क्या है, ब्रह्मा विष्णु क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, प्रकृति क्या है, और ये देही क्या है, पताल क्या है, भूमि क्या है, स्वर्ग क्या है, खंड क्या है, जीव क्या है, गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे क्या है, ये लोहा क्या है, धुन क्या है, शब्द क्या है, इस सारे का ज्ञान, सारा ज्ञान वो सार शब्द परमात्मा स्वयं देता है, तभी जीव को ज्ञान हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने तो जहां तक कह दिया, कोट संत बारू, कहता मैं कुर्बान करता हूँ करोड़ों के हिसाब से मेरे पास संत है, ज्ञानी लख अनेक। अगर ज्ञानी भी अगिनती हो, गिनती में हो, काउंटलेस हो, उनको भी मैं निशावर कर दूं। कोट संत बारू ज्ञानी लख अनेक, जो निर्गुण में रत रहा।
कहता जिसने अपनी आत्मा का स्वरूप, सूर्ति का स्वरूप उस महासागर में, महाप्रेम के सागर में पहुंचा दिया है, जो निर्गुण में रत रहा सो अनंत में एक। कहता है वो आदि से लेकर अंत तक कोई एक बिरला जीवी हो सकता है। उसका कहना मानना चाहिए, उसका वचन मानना चाहिए। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे हमें करना चाहिए, फिर ही हमें वो सार नाम प्राप्ति होगी। वो परमात्मा महा दिया करके, अति दिया करके वो हमारी सूर्ति को अपने स्वरूप में मेल लेगा। रखने का मतलब जो उधर पहुंच गया है, जिसकी पहुंच हो गई, जो रम गया। रमने का मतलब जो चीज कन कन घट घट को टच करती है, निर्लेप रहती है, चिपकती नहीं, होने के बावजूद वो निर्लेप रहती है, डिफरेंट रहती है, अलग रहती है भी, लेकिन माया के स्वरूप के बीच में होती हुई भी हम तो प्रकृति में रहते हैं। वो रमता है, टच करता है, गुप्त हो जाता है, छूता है, गुप्त हो जाता है। इस चीज को रमना कहते हैं। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया मध्य आकाश, इस समर्थ के लिए, इस समर्थ परमात्मा के प्रति कहा गया है मध्य आकाश आप जहाँ बैठे ज्योति शब्द ठहराया। कहते इर्द आपने ज्योति शब्द रखा है, जहाँ पे आपका वास है, देश है, मुकाम है, धाम है तो निराधार। फिर कहा 7 सूरतें 16 संख कोष के पास। ये व्याख्या की है भाई, अगर किसी को जाना है उस तक तो इतनी दूरी, और ये दूरी इश्क के कारण मिलीमीटर में हो जाती है, कम हो जाती है, मिलीमीटरों में हो जाती है। अगर पूर्ण इश्क, पूर्ण प्रेम, अगर कोई जीव है आशिक, मर के जीते जी उसको प्राप्त करे, तो यही दूरी जिसके बारे में 7 सूरतें 16 संख कोष के पार कहाँ समर्थ का बैठता, उसके स्वरूप को कहा गया, वहां ठहराया हुआ है। और निशानी क्या दी है हंसन केल आधार, वहां सब हंसन का वास है और केल कलोल कर रहे हैं, वो प्रभु परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा जिसको तुम परमात्मा समझते हो, 99.99% जो जीव हैं, जो साधु हैं, महात्मा है, आलम फाजल गुणी ज्ञानी गौस उत्तम पीर फकीर, ये ज्योति को ही परमात्मा समझते हैं। तो कबीर साहब ने कहा ये ज्योति स्वरूपी तुम्हारा भगवाना भी डरता ध्यान हमारा रहता। तो भाई ये भी मेरी भक्ति मेरे ध्यान में रहता है, ये परमात्मा नहीं है। इसलिए हमें अपने विवेक को जगा के रखना है और उस बदे स्वरूप, कबीर स्वरूप, जो कबीर साहब का निज स्वरूप है, उसको खोजना है, मिलाप करना है, उससे विनती करनी है, अपने पापों की बार बार माफी मांगनी है। हम जीव गंदे हैं, मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, महापापी हैं, महादोषी हैं। अज्ञानता के कारण कई दोष हुए हैं, हमारे मन ने किए हैं। इस त्रिगुणी माया ने करवाया है, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, जो कर्मों में बांधती है और यही हमारी खवारी करती है। इसलिए हमें अपने आत्म राम को ढूंढना है, सतनाम निज नाम आद नाम को ढूंढना है। कबीर साहब ने जहां तक कह दिया तो वो राजा राम जिससे 4 वस्तु में बनती हैं, जो अपनी आप को परमात्मा कहलाता है, शुद्ध ब्रह्म बीच में मध्य बैठा हुआ है। राम जिसका नाम पड़ा या जिससे राम रा मम्मा की आवाज आ रही है, सी से उठ रही है, उसके बारे में कहा है राम जपत है नाम को, ऊपर नाम है, वो नाम को जपता रहता है, और नाम जपत है धीर, वो ऊपर वाला नाम जो नीचे इस राम को जो थिर हो जाता है जपता रहता है। आगे कहा इन दोनों से कुछ ऊपर है, जाको जपे कबीर, भाई कबीर अंश उसको जपते हैं। फिर कहा
सोहम ऊपर एक और नाम है, सतस्मृत एक नाम, आदि नाम को ही सतस्मृत नाम का है, जो पूर्ण मुक्ति देता है, पूर्ण दयालु है, कृपालु है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हमेशा सदा से रहम करने वाला, दया करने वाला। लेकिन तब करेगा जब हम लोग, हम जीव, सभी जीव जंतुओं पर दया करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नहीं काटेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, किसी के साथ छल कपट निंदा चुगली बैर विरोध ईर्ष्या नहीं करेंगे, ऊंच नीच नहीं करेंगे, सभी को एक बराबर उसी प्रभु परमात्मा के अंश मानेंगे, भाई बहन मानेंगे, एक ही नीच सबूत से निकले हुए, तब वो प्रभु परमात्मा उन जीवों पर दया करेगा। उसको कोई गुरु की जरूरत नहीं, वो स्वयं गुरु है, आदि गुरु है, सार शक्ति गुरु है। उसको कोई पंथ की जरूरत नहीं, उसको कोई आश्रम की जरूरत नहीं, उसको कोई चेलों की जरूरत नहीं, कोई पुण्य दान करने की जरूरत नहीं, उसको कोई डोनेशन लेने की जरूरत नहीं। वो देता है, दयालु है, दया का सागर है, लेता नहीं। जो लेते हैं वो पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है। परमात्मा क्यों मांगेगा? वो तो देने वाला है, बख्शिश करने वाला है, मेहर करने वाला है। सारी वस्तुएं तो वो देता है, लेती कौन है? मां कौन उठाती? आशा तृष्णा मनसा चाह चतेरा हवस कौन पैदा करता है? काम क्रोध लोभ मोह माया ये कौन बनाता है? ये ज्योति शक्ति आदि माया कीनी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। आदि रचना रची अंड माही, जो ज्योति शक्ति ने शीश रखा हुआ है, ताका प्रतिबंब डाला है, उसकी परछाई डाली हुई है। कबीर साहब ने कहा काल संधि जाई बरमत फिरे। जो काल शब्द जाई शब्द या संधि शब्द को जपते हैं, बचते हैं, जो परम में रहेंगे, ये कभी मुक्त नहीं होंगे। सार शब्द काटे ब्रह्म जाल, सारी की सारी कर्म जाल को काटने वाली ताकत वो सार शब्द है। सार शब्द, सार शब्द निज मूल आदि राम सनातन ब्रह्म, आदि नाम, मूल नाम, फिर नाम, शांत ब्रह्म वो है। वो काटेगा तो हम मुक्त होंगे, आजाद होंगे, परम गति को प्राप्त होंगे। वहाँ गए हुए जीव आत्मा फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आती, क्योंकि प्रभु परमात्मा के गोद में पूर्ण नंद परमानंद में रहती हैं। वे सब कहते हैं जिस मन में से जग डरे मेरे मन आनंद, मनने से ही पाइए। कहते इश्क में नहीं मरोगे तो फिर प्राप्त नहीं होगा। अगर पूरे ध्यान तन मन धन रूह से उसकी जात सूर्य निद्र लगा के मन पवन को उल्ट के करके उसकी याद में रखोगे, वो यकीनन आएगा, वो जरूर उतरेगा, जरूर प्रकट होगा। जिस मनने से जग डरे मेरे मन आनंद, मनने से ही पाइए पूर्ण परमा आनंद। भाई एक बार मर गए तो फिर पूर्ण परमानंद। लोग में चले गए, धाम में चले गए, फिर हो गए निश्चल हो गए, अविनाशी बन गए। फिर तो नाश ही नहीं होना, जन्म मरण नहीं होना, योनि खानी नहीं होनी, कष्ट क्लेश नहीं होना, फिर बीपी नहीं बढ़ना, वहाँ कोई शुगर नहीं होनी, कोई आर्थराइटिस नहीं होना, कोई सांस की बीमारी नहीं होनी, कोई कैंसर नहीं होना, कोई हृदय रोग नहीं होना, कोई किडनी खराब नहीं होनी, कोई कोढ़ पुष्ट नहीं होना। भाई वहाँ तो फिर निश्चल अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करना है। वही छोड़ के आए थे, वही हम तीन लोग के अंदर उसकी खोज करते रहते हैं। हमें सुख मिले, सहज मिले, ये हो वो हो, हम चैन से रहें, चैनो अमन से रहें, लेकिन वो छोड़ा है हमने, निज स्वरूप को छोड़ के गलती की। हम इस काल और माया के दायरे में आ गए। ये ऐसी चक्की है जो पाउडर बना देती हमारे, मार मार के कर्म करा करा के। चलती चिक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत गया। ये हालत हो गई हमारी उस सार शब्द को छोड़ने के कारण, उस निज स्वरूप को छोड़ने के कारण। इसलिए सभी भाई बहनों से विनती है, बच्चों से, बुजुर्गों से, सब मेरे
से बड़े हैं, गुणी ज्ञानी हैं, आलम फाजल हैं, विवेकी हैं, परम विवेकी हैं। ये दास गरीब कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हस्ती नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, ये छोटा गण भी नहीं है, ये नीच से नीच, दीन से दीन, गरीब से गरीब है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना, लेकिन हम सब भाई बहनों का यही फर्ज है कि हम प्रतिदिन श्वास श्वास, क्षण क्षण, पल पल उसी आदि पिता की तरफ लौटने की कोशिश करें, जम जोरा से बचने की कोशिश करें। एक बार उसकी रहमत हो गई, एक बार उसने हमारी सूरती को टच कर दिया, मेल कर दिया, रम गया, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं। जीते जी ही हमारी मुक्ति है, जीते जी ही उसको प्राप्त करना है। मन ने बात की मत लेना, इस नर देई को सिमरे देव, सो देई बज हरि की सेव। जो पुण्यदान करके स्वर्ग में गए हैं, देवी देवते बन गए हैं, जहाँ अच्छी अच्छी पदवियों पर बैठे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं भाई परमात्मा कहाँ है, और वो वहाँ के देवते उनको बता रहे हैं भाई वो तो मनुष्य चोले में मिलता है। नर दई जो उत्तम है, टॉप ऑफ द क्रिएशन है, नर नारायणी देह है, दाई ऑफ द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, तुम इसी देह में रहते हुए प्राप्त कर सकते हो। तो वहाँ के जो जीव हैं स्वर्ग वैकुंठ के, वो नर दई नर दई नर दई नर दई नर दई इसका सिमरन करें, ताकि वहाँ से जब पुण्य खत्म हो तो नीचे मनुष्य का चोला मिल जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा था इस नरदेई जो आपकी बार मिली है अमूल्य है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस नरदेई को सिमरे देव, सो देई, अब की बारी आप तेरे पास है, बज हरि की सेव कर ले। इश्क प्यार भक्ति उस परमात्मा से। इस देही में जब तक प्राण टिके हैं, श्वासा चल रही है, मत कर इनको वेस्ट, इनको व्यर्थ मत कर। एक एक श्वास तेरी बहुमूल्य है। सारी कायनात के हीरे जवाहरात मणिक लाल एक श्वास की कीमत भी नहीं दे सकते। ये तेरा अपना खजाना है। निज नाम को कमा, निज धन को, कोई भी वस्तु जाग उठ, भजन कर, इश्क कर, प्रेम कर, उस राम नाम की दौलत को प्राप्त कर। कितनी दुनिया तेरी आंखों के सामने चली गई है, खाली हाथ जाती है, खाली हाथ चली जाती है, कुछ भी नहीं ले सकती, और तू ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, सुबह शाम पूरी पूरी रात सवाई बनाता रहता है। ज्यादा से ज्यादा दौलत बने मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा खजाना हो, पैसे हो। ये कूड़ वस्तु, वो कूड़ ज्ञान, कूड़ माया, कूड़ कूड़े नू लगा बिसरिया करतार। हमारी ये हालत है कि हम झूठी माया के पीछे दिन रात कन पल पल स्कैंड उसी को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और मूल वस्तु को, आदि नाम को विसरा गए हैं, भूल गए हैं। वो हमारे जहन से परे चला गया है, और फिर चाहते हैं परमात्मा मिले। मांगते आप माया हो तो माया ही मिलेगी। परमात्मा मांगोगे तो जरूर आएगा, जरूर अपना स्वरूप से मिलेगा, आपको अनुभव कराएगा, इस भव सागर से कट के पार ले जाएगा। वो सतनाम की नौका देके खुद ही कलेटिया बन के भव सागर के पार लगाएगा। भव सागर क्या है? पृथ्वी के सेंटर से लेके वो ज्योति शक्ति महातेज पुंज की अपर लेयर है, जो अपर हद है, ऊपरी सतह है, ये भव सागर है, इसको पार करना है। ओम तत् सत शर अक्षर निरक्षर को पार करके काल संधि जाई के पार होना है। वहाँ प्रभु परमात्मा अजर अविनाशी सनातन ब्रह्म आदि राम मूल पिता हमारा है, उसी को स्वरूप को प्राप्त होना है, प्रकट करना है। सत साहिब सत साहिब सत साहिब।